Hello guys, welcome back to our YouTube channel Entrance वाला. So this is Parneet, your English educator. तो आज हम इस AMU सीरीज़ में इंग्लिश सब्जेक्ट में एक न्यू टॉपिक को लेकर आए हैं आपके लिए. जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें हमारे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जो हमने 1 बाय 1 डिटेल में ख़त्म कर लिए हैं. उनके हमने MCQs भी प्रैक्टिस कर लिए हैं. तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चा अपने बचपन से पढ़ता है, यानी कि 3rd-4th क्लास से आप वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, जो कि है हमारा टेंसेस. बट वो एक्चुअल में 11th-12th तक भी काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है कि वो बच्चे का ये कंप्लेन रहता है कि हम हर बार तो टेंसेस पढ़ते हैं बट हम उसके 4 टाइप्स के अलावा और कुछ याद ही नहीं कर पाते कि किसका कौन सा रूल है, किसमें किस तरह से हम उस रूल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर किस में कौन सी वर्ब लगती है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. तो आज हम उनको पहले 1 बाय 1 क्लियर करेंगे और जो हमारे MCQs जो एग्ज़ाम्स में जो AMU लेवल के MCQs हमसे पूछे जाते हैं उस लेवल के कुछ एक हिंट्स हैं जिससे हम डायरेक्ट बस वो हिंट पढ़ के MCQs को टिक कर सकते हैं. इसके लिए हमें पूरी थ्योरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक दो हिंट्स पढ़ेंगे और उससे हमारे टफ MCQs भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे. जो कि जिस बच्चे ने नहीं पढ़े होंगे वो डेफिनेटली उसमें कंफ्यूज होने वाला है कि आखिर इसमें आएगा क्या, आखिर इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, या फिर आखिर हम इसको सिंगुलर या प्लूरल में से क्या कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक. तो आज हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो हो जाएगा हमारा, जैसे कि हमें पता है कि टेंसेस के अपने 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो ऑब्वियसली हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं और प्रेजेंट टेंस में भी हमारा जो पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, उसको आज डिटेल में देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाकी के जो 3 पार्ट्स बचेंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. और आज का हमारा मेन है कुछ ऐसे हिंट्स जिनसे हम बहुत ही टफ MCQs जो कि टेंसेस से रिलेटेड है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, उसको हम सॉल्व कर पाएँ. राइट, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो क्या हैं, टेंसेस मेड इजी. अपना आ जाएगा पहले इंट्रोडक्शन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट. इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं. राइट, तो इंडेफिनिट की जगह हम क्या कह सकते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट भी हम इसको कह सकते हैं. और उसके बाद अपने AMU एंट्रेंस लेवल के हमारे MCQs हो गए. राइट, तो ये हमारा आज का वीडियो के टॉपिक है. अच्छा, अब टेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं सीधा डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगी टेंसेस की कि आखिर टेंसेस क्या है. ये तो हम सबको पता है कि टेंसेस टाइम शो करता है. राइट, टेंस का मतलब ही टाइम है कि कोई काम अगर इसी प्रेजेंट में हो रहा है, राइट, जो अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट की कैटेगरी में डालेंगे. जो काम ऑलरेडी हो चुका है या बीत चुका है उसको हम भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस की कैटेगरी में डालते हैं. और जो फ्यूचर सर्कमस्टेंसेज हैं, जो होने वाला है हमारे साथ, ठीक है, तो वो भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस के अंडर आ जाता है. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जब भी हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई लड़की शी है. अब शी एक प्रोनाउन है जो कि गर्ल के साथ यूज हुआ है. ठीक है, शी एक प्रोनाउन है जो किसी गर्ल की प्लेस पर यूज हुआ है एंड गर्ल इज अ नाउन. राइट, तो नाउन के प्लेस पर जो यूज हुआ है शी, वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन. अब यहाँ पर शी भी प्रोनाउन है और आई भी प्रोनाउन है, दोनों प्रोनाउन है. राइट, और ये दोनों की वर्ब है, वो जो काम कर रही है वो वर्ब कहलाएगा. तो जो लड़की है वो खेल रही है और आई जो है, जो मैं हूं, वो खा रहा है. ठीक है, तो अब ये दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं. अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब लड़की कुछ काम कर रही है तो उसके साथ उसकी जो वर्ब है उसके साथ हमने एस क्यों लगाया, और जब मैं कोई काम कर रहा हूं, आई है, ठीक है, तो उसके साथ हमने एस क्यों नहीं लगाया. मतलब ऐसा भेदभाव क्यों. राइट, तो ऐसा क्यों करते हैं हम कि जो एक चीज़ है उसके साथ हम एस लगा रहे हैं, ES लगा रहे हैं उसकी वर्ब के साथ, लेकिन कोई दूसरा पर्सन आ गया तो उसके साथ हमने एस और ES नहीं लगाया. ये कैसा भेदभाव है ना. अब हमें इसी को देखना है कि किन पर्सन्स के साथ या किन चीज़ों के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और किन चीज़ों के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. राइट, तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया कि वाई डू वी से शी प्लेज बट नॉट शी प्ले, एंड why do we say I eat rice but he eats rice. ठीक है, अब देखो यहाँ पर she के साथ भी plays लगा. राइट, अब I के साथ जब मैंने eat लगाया और eat में मैंने s या es नहीं लगाया, यहाँ पर s और es मिसिंग है. बट वहीं जब मैं I को he से रिप्लेस कर रही हूँ तो मैं eat की जगह
ईट्स लिख रही हूँ, यानी कि एस और ई एस को ऐड कर रही हूँ। तो इससे क्या पता लगा कि जब भी हमारा सब्जेक्ट, राइट, यहाँ पर ही, शी और आई क्या है, सब्जेक्ट, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है यानी कि सिंगल होता है, ओके, उसके साथ हम वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है सच एज आई, तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक और शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको कहीं भी सब्जेक्ट में ही दिख जाए, शी दिख जाए या फिर इट दिख जाए, ठीक है, इन तीनों के साथ आप वर्ब में एस और ई एस का यूज कर लेना। इसके अलावा कोई और वर्ब दिख जाती है, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट दिख जाता है, तो उसके साथ वर्ब में एस और ई एस का यूज मत करना। तो एक बहुत बड़ी हिंट है कि ही, शी और इट जहां भी दिख रहा है वहां पर वर्ब के साथ एस और ई एस लगा दो, और जहां पर ही, शी, इट के अलावा कोई और सब्जेक्ट है वहां पर वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाओ, राइट। तो ये हमारी एक छोटी सी हिंट होगी जिसको हम पूरी सीरीज में याद रखेंगे, क्योंकि जब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमें इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि वाई ही प्लेज बट आई प्ले, राइट। ही के साथ तो प्लेस लगा, बट आई के साथ प्ले क्यों लगा, आई के साथ हमने एस और एस क्यों नहीं लगाया उसकी वर्ब में, क्योंकि आई जो है वो हमारा प्लूरल की कैटेगरी में आता है, सिंगुलर की कैटेगरी में नहीं आता है। और हम हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में ही वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं। तो इसमें अब आगे किसी भी स्लाइड में कंफ्यूज ना होइएगा प्लीज। चलिए अब आगे जाते हैं। अब टेंसेस क्या हैं, ठीक है। अब टेंसेस क्या हैं, सिंपल, जो चीज हमें, जो वर्ब टेक प्लेस हो रही है, जो एक्शन टेक प्लेस हो रहा है, उसके टाइम के बारे में बताता है कि वो एक्शन कब टेक प्लेस हो रहा है, किस ड्यूरेशन में, या तो वो हो चुका है या फिर वो अभी कंटिन्यू में चल रहा है या फिर वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो ये हमारा टेंस कहलाता है। दैट इज टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका टाइम क्या है, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब ये आई है, ध्यान से देखो, अब आई प्लूरल था तो मैंने यहाँ पे एस और एस नहीं लगाया, आई के साथ वो प्ले ही रहा, ठीक है। अब सिंगुलर प्लूरल से हटके हम फोकस करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे, राइट। अब यहाँ पर लिखा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, और प्ले हमारी क्या है, वर्ब है, राइट। अब जब हमारी वर्ब सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो प्ले है वो वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो जब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है आई प्ले क्रिकेट, राइट, तो ये हमारा कौन से टेंस के अंदर आएगा, प्रेजेंट, यानी कि वो क्रिकेट खेलता है, राइट। है का मतलब समझते हो, जो कि प्रेजेंट में वो करता है, राइट। अगला, आई प्लेड क्रिकेट, अब वो क्रिकेट खेल चुका है, राइट। अब वो जो काम हो चुका है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्ले की जगह प्लेड कर दिया, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्ले, मैंने पास्ट टेंस में आते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसका नाम क्या दे दिया मैंने, प्लेड, यानी कि मैंने ईडी लगा दिया, राइट। अच्छा, अब एक और चीज बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये भी सुन लो। वर्ब, वो वर्ब जिसमें सिर्फ डी और ईडी लगा के हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, ऐसी वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जिसमें हम डी या ईडी लगाकर वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बना पाते हैं, उसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। कैसे, अब जैसे कि यहाँ पर प्ले था तो मैंने सिंपल ईडी लगा दिया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, तो प्ले कैसी वर्ब कहलाएगी, रेगुलर वर्ब, राइट। लेकिन अगर मैं एक वर्ब की बात करूं, गो, तो गो में क्या अगर मैं ईडी लगा दूं, या फिर गो में क्या अगर मैं डी लगा दूं, तो क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, नहीं बनेगी, राइट। तो ये भी वर्ड हमारा गलत हो गया, और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म के पर्सपेक्टिव से हमारा वर्ड गलत हो गया। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ डी या ईडी लगाने से उसका काम नहीं चलेगा, हमें कोई न्यू वर्ड लिखना पड़ेगा उसकी प्लेस पर। तो वो न्यू वर्ड कौन सा होगा, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, गो वेंट
और थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। यानी कि जो वेंट और गॉन है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये बिल्कुल ही न्यू जनरेटेड वर्ड्स हैं। इसमें गो का मतलब कुछ ऐसे रोल है नहीं कि गो में ही डी लगा दिया, गो में ही ईडी लगा दिया। तो ऐसी वर्ब जिसमें डी या ईडी लगाने से काम नहीं चलता है, जिसमें हमें वर्ड को न्यू तरीके से लिखना ही होगा सेकंड या थर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऐसी वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, राइट। तो ये हमारा फैक्ट हो गया। आज हमने एक इसके अलावा क्या सीखा कि वर्ब में दो चीजें और आती हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, राइट। चलिए, अब प्ले हमारी कैसी वर्ब है, रेगुलर वर्ब। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में क्या हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, तो इसका मतलब क्या है कि वो काम अभी चल रहा है। अब हमने इसमें ईडी लगा दिया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी, तो वो काम हो चुका है, तो वो हो गया पास्ट टेंस। और अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल शैल का। अगर हम विल या फिर शैल लगा देते हैं तो ये हमारा फ्यूचर टेंस बन जाता है, यानी कि ये काम अभी होने वाला है। आई विल प्ले क्रिकेट, कि मैं बाद में क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है, तो ये फ्यूचर में होगा, राइट। तो टेंसेस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हेन समथिंग हैपेंस। देखो, अगर मैं टाइम के क्वेश्चन की बात करूं कि अगर हमें किसी से टाइम पूछना हो, ठीक है, तो अगर कोई कहे कि वहां पर पहुंच जाना, तो हम पूछेंगे कितने बजे, ठीक है, व्हेन, राइट। तो अगर मैं टाइम के क्वेश्चन की बात करूं कि टाइम की क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरह से होती है, तो हमारा एक क्वेश्चन वर्ड जो यूज होगा वो हो जाएगा हमारा व्हेन, राइट। तो जो टेंस हैं वो हमारे व्हेन क्वेश्चन वर्ड का आंसर देते हैं। ओके जी। तो इसी तरह से हमारे ये 3 स्लाइड्स पूरे होते हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, टेंस के 3 टाइप्स हैं, जिसमें प्रेजेंट मतलब जो काम अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, और फ्यूचर मतलब जो इन फ्यूचर होने वाला है, राइट। चलिए, अब 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट टेंस, एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है, ठीक है, राइट नाउ। पास्ट टेंस, एक्शंस दैट ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि जो हो चुका है। एंड फ्यूचर टेंस, एक्शन दैट विल हैपन लेटर, जो कि बाद में होने वाला है। ओके जी, ये हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आते हैं असली खेल पे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबको पता है, लेकिन अभी जो बच्चे 8th कर रहे हैं, कुछ बच्चों को अभी तक इनके फर्दर 4 टाइप्स भी पता नहीं होते हैं। ये सब पता नहीं टेंसेस से क्यों इतना डरते हैं। इतने ईजीएस्ट हैं टेंसेस, मतलब टेंसेस तो ग्रामर का बेसिक फॉर्म है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप टेंसेस नहीं पढ़ोगे तो मतलब ग्रामर का आपको कुछ भी नहीं आता है, राइट। तो टेंसेस के लिए, ग्रामर के लिए आपको जब तक टेंसेस नहीं समझ में आते अच्छे से, प्लीज इसको अच्छे से करिए, उसके बाद ही हम आगे किसी नए टॉपिक पे जा पाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस हैं, ये फर्दर 4 टाइप्स में और डिवाइडेड होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट का मतलब है सिंपल। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलर पास्ट में भी होते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारा मेन रोल रहेगा एक एक करके इन सबके रूल्स को पढ़ना, ठीक है, पढ़ाना। मेरा मेन रोल तो है पढ़ाना, आप लोगों को पढ़ना है और साथ साथ में इनके नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि जब भी हम एट द एंड वाले एमसीक्यूज करेंगे एग्जाम से 3-4 दिन पहले वाले, तो उसमें आप वो सब नोट्स प्लीज पढ़ के आइएगा, तो इससे बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि आपको एक बार सारा क्विक रिवीजन मिल जाएगा, राइट। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट। इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे कि किस तरह से ये यूज किया जाता है और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये क्या क्या बताता है। अब अगर हमें सिंपल प्रेजेंट में कोई चीज़ लिखनी है तो वो क्या क्या हमें डिनोट करेगा, क्या क्या हमें बताएगा, राइट। तो पहली बात, ये डेली हैबिट्स को बताता है। किस तरह से कि आई वॉश माई फेस, है ना। अब वॉश फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब उसने अपना फेस वॉश किया, तो अब ये तो एक डेली हैबिट हो गई ना। आई ब्रश माई टीथ, तो वो प्रेजेंट में ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ब्रश, राइट। तो अब वो ये जो काम कर रहा है, आई वॉश माई फेस, आई स्टडी, आई ब्रश माई टीथ, तो ये हमारी डेली हैबिट हो गई। तो जो हमारे सिंपल प्रेजेंट हैं वो हमें डेली हैबिट्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद रूटीन एक्टिविटीज, ठीक है। रूटीन एक्टिविटीज मतलब जो हम डेली रूटीन के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं या फिर किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अब आपका रूटीन है कि डेली सुबह स्कूल जाना, स्कूल से घर आके कोचिंग पढ़ना और अपनी सेल्फ स्टडी करना, तो ये आपका एक रूटीन बना हुआ है, राइट।
तो इसी तरह से जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं ये हमें रूटीन के बारे में बताते हैं कि आई गो टू स्कूल, देन आई वेंट टू कोचिंग, और उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी, राइट। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट रूटीन एक्टिविटीज के बारे में बताएगा। फिर आएगा जनरल ट्रूथ, जैसे कि अब जनरल ट्रूथ की बात, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अब ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि वो रोज ही राइज कर रहा है ना। अब ये जनरल ट्रूथ है, यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे जनरल ट्रूथ जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम अपनी मर्जी से और ऑर्गेनाइज या फिर और मतलब उसको और मतलब अच्छा नहीं कर सकते या बुरा नहीं कर सकते, जैसा भी आप कह लो, जो कि जनरल ट्रूथ है, जो कि फैक्ट है, जो कि चेंज होना ही नहीं है, ठीक है। तो मॉडिफाई नहीं कर सकते हम उसको किसी भी तरह से, तो वो भी हमारा किस कैटेगरी के अंडर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के अंदर। और उसके बाद परमानेंट सिचुएशन, जो होना ही होना है, ठीक है। कुछ हमारे टेंसेस ऐसे होते हैं जो कि क्या डिनोट करते हैं, हमारी परमानेंट सिचुएशंस को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि देयर इज अ टेस्ट, है ना। अब जो टेस्ट, जैसे कि एग्जाम टाइम चल रहा है, मार्च का मंथ चल रहा है, तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो अपना ऑनगोइंग सिचुएशन को बता रहा है कि इस टाइम जिस बच्चे से पूछ लो उस बच्चे के एग्जाम्स चल रहे होंगे, राइट। तो ये हमारी परमानेंट सिचुएशंस को बताता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट, शी रीड्स बुक। अभी जो रीड्स बुक है ये हमारी रूटीन एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा कि वो बुक्स को पढ़ती है, तो उसका रूटीन है कि वो रूटीन में उस बुक्स को पढ़ रही है। और अगला, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, अपना जनरल ट्रूथ के अंदर। तो जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है वो हमें डेली हैबिट्स के बारे में, जनरल ट्रूथ्स के बारे में, डेली रूटीन्स के बारे में और परमानेंट सिचुएशन के बारे में आपको बताएगा। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। अब देखो ध्यान से सुनना, हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट पढ़ा सॉरी। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है और जो हमें इन सब डेली रूटीन्स के बारे में बताएगा। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट है ये भी 3 टाइप के होंगे इसके अंडर, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, कि अब जो रूटीन है या फिर कोई हमारी एक्टिविटी है, जो डेली रूटीन एक्टिविटी है, उसको आप पॉजिटिवली भी कर सकते हो। कोई चीज़, किस चीज़ में आप नॉट का भी यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव वे में भी कर सकते हो, और किसी चीज़ में आप डेली क्वेश्चन भी पुट ऑन कर सकते हो, राइट। तो ये हर जो पार्ट होगा टेंस का, जो 4 पार्ट है टेंस के, टोटल जो 12 पार्ट है, 4, 4 एंड 4, उसके अंडर हम हर पार्ट के अंडर उसका अफर्मेटिव फॉर्म, उसका नेगेटिव फॉर्म और उसका इंटेरोगेटिव फॉर्म देखेंगे। और इसके लिए आप प्लीज इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो। अब हमें ये तो पता है कि जो हमारा सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में देखा था, राइट। अब अगर मैं बात करूं अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव एक तरह से, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस। अब एस और एस की केस हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तो उसके साथ एस और एस लगा देना, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ आप एस और एस का यूज मत करना, राइट। अब इसको हम दोबारा इसको ध्यान रखेंगे जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस आए। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि इन्होंने तो रूल में लिख दिया है तो हर किसी के साथ ही एस या एस लगाए जाओ, नहीं। पहले हमें सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। अब पहला एग्जांपल देखो, आई है, आई प्लूरल है तो प्ले क्रिकेट, इसमें हमने एस और एस नहीं लगाया वर्ब में, ठीक है। दे रीड बुक्स, अब दे भी प्लूरल है तो रीड के साथ हमने एस और एस नहीं पुट ऑन किया। और उसके बाद शी प्लेस क्रिकेट, अब शी सिंगुलर थी तो प्लेस और ही सिंगुलर था तो ईट्स, ठीक है। अब ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, एस और एस इज एडेड विद ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। ये तीनों तो आप ठान के रख लो, जहां भी आपको ही, शी और इट दिख जाए वहां पर आप वर्ब के साथ एस और एस लगा ही देना। लेकिन इनके अलावा कुछ और दिखे तो उसमें थोड़ा सोच समझ के लगाना, राइट। ही, शी और इट है तो बिल्कुल आंखें बंद करके एस और एस लगा दो वर्ब के साथ। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और लिखा है सेंटेंस में तो आप वहां पर एस और एस वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्लूरल की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अफर्मेटिव क्लियर हो गया, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब के सिचुएशन के हिसाब से, सॉरी सब्जेक्ट की सिचुएशन के हिसाब से एस और एस का यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट जाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नॉट लगेगा, इतना तो हम जानते हैं। नेगेटिव का मतलब जो चीज पॉजिटिवली हो रही है उसमें आप मना कर दो, उसमें आप नॉट लगा दो, राइट। तो पहला आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये डूडल्स का क्या सीन है भाई,
डू डज भी हमारी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। और उसके बाद नॉट, अब वी वन। अब इनका भी केस समझ लो। अब ये डू कब लगेगा और डज कब लगेगा? अगर आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि ही शी इट जो है सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल ही है, शी है और इट है, तो आप डज का यूज करेंगे। बट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट हो गया आई, दे, ठीक है, तो इस केस में आप डू का यूज करेंगे, राइट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, ठीक है बच्चा। अब इसमें एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आई प्लूरल था तो मैंने यहाँ पर डू नॉट लगाया। दे प्लूरल थे तो मैंने यहाँ पर डू नॉट लगाया, डू नॉट रीड बुक्स। बट शी, ही शी और इट सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं, तो शी सिंगुलर था तो मैंने यहाँ पर डज नॉट लगाया। इज इट क्लियर? तो बस यही ध्यान रखना है कि प्लूरल के साथ आपका डू आएगा और सिंगुलर के साथ आपका डज आएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट चलेंगे अब इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में जो डू डज हम नेगेटिव में बीच में लगा रहे थे नॉट से पहले, उसी डू डज को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाओ, राइट, बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाओ। डू डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अब डू डज की जो कंडीशन है वो सेम रहेगी, अगर प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज। अब एग्जांपल से समझेंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, अब जो यू है वो प्लूरल में आता है तो यहाँ पर हम डू का यूज करेंगे। देन दे भी हमारा प्लूरल में आता है तो यहाँ भी हम डू का यूज करने वाले हैं। और नेक्स्ट है शी, तो शी हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर हम इसमें डज का यूज करेंगे। ओके, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो डू डज है वो स्टार्टिंग में लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो अब इसमें आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये हम करते कहाँ यूज, ये तो हमने पढ़ा था कि डेली हैबिट्स में, जनरल ट्रूथ्स में, अपना रूटीन वर्क में हो गया, तो इन सब में हम इसका यूज करते हैं। डेली हैबिट में किस तरह से, आई वेक अप एट 6 AM, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ये उसकी डेली हैबिट है ना। अब यहाँ पर आई है, प्लूरल है, तो मैंने वेक्स अप नहीं लिखा, सिर्फ वेकअप लिखा क्योंकि वो प्लूरल था। दूसरा शी गोज, अब यहाँ पर शी है, सिंगुलर है, तो गो की जगह मैंने क्या लगा दिया, गोज लगा दिया। अब जनरल ट्रुथ में जो चीज चेंज नहीं हो सकती है, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। परमानेंट सिचुएशन, जो परमानेंट सिचुएशन है कि वो वहां पर रहता है, राइट, तो ये भी हमारा किस कैटेगरी के अंडर आएगा, ये हमारा आएगा सिंपल प्रेजेंट के अंदर। ही लिव्स इन दिल्ली। चलिए अब हम गलतियां क्या क्या कर देते हैं, यहाँ पर वही वाली चीज़ आ गई फिर से, सिंगुलर प्लूरल वाली, कि कुछ बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता कि सिंगुलर के साथ हम एस ई एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, एस के थोड़े ना नंबर कटेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, एक एस के मार्क्स तो ऐसे माफ़ हो जाएंगे, इतना थोड़ा ना मार्क्स काटेगा, हमने एस नहीं लगाया। लेकिन कायदे में अगर आपने सही जगह पर एस और ई एस नहीं लगाया है तो वो बिल्कुल गलत हो गया, उसको आप कोई मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे उससे, राइट। तो यहाँ पर शी के साथ कुछ बच्चे प्ले का यूज़ कर लेते हैं, बट एक्चुअल में वो होना क्या चाहिए, शी प्लेज फुटबॉल। तो रूल हमने पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी आपको ही, शी और इट दिख जाए तो उसके साथ आप या तो एस लगा दो या फिर आप ई एस लगा दो, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब, कि वो वर्ब किसको अप्रूव करती है, या तो एस को अप्रूव करती है या फिर ई एस को अप्रूव करती है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। बड़ी ही इजी चीज़ है, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे का टेंस बच्चों को वैसे ही नहीं समझ में आता है। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस सबको अच्छे से ध्यान में रखना, जिससे कि हम आगे इस चीज़ को ईजियर वे से कैरी आउट कर सकें, फॉरवर्ड मूव कर सकें इस चीज़ को लेकर, राइट। चलिए चलो अब हमारे रूल्स, अब सब साइड में हटाओ, इनको याद रखो। ये याद हो गया तो मतलब तुम्हारे टेंसेस के जितने क्वेश्चन हैं सब ठीक हो गए, ये गारंटीड है। अगर ये रूल्स याद कर लिए, इनको हल्का सा रिमेंबर कर लिया, इनको हल्का सा हिंट की तरह याद रख लिया, तो मतलब टेंसेस के सारे क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट जाने वाले, एक भी गलत हो नहीं सकता पेपर में, राइट। चलो अब देखो, पहला हम पढ़ चुके हैं रूल, क्या कि ही, शी और इट है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आप एस और ई एस का यूज करो वर्ब के साथ, ठीक है। अगला आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन है, ठीक है, या तो आई है प्लूरल है, वी है, दे है, यू है, ये सब प्लूरल है,
या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें बेस वर्ब, नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस वर्ब भी कहते हैं, तो उसमें एस और एस ना लगाएं, उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। चलो अब ये दोनों हम पढ़ चुके थे, अब यहां से ध्यान से सुनना सब। जो हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब जिसमें हमें डेफिनेट नहीं पता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एवरीवन, समवन, एनीबडी, समबडी, नोबडी या फिर नो वन, तो ऐसे प्रोनाउन जिसमें हमें डेफिनेट नहीं है कुछ भी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और कौन से वर्ड्स हो गए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, इसको आप ठान लीजिए। अगर एवरीवन लिखा है किसी भी सेंटेंस में तो आप कैसी वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब से आप क्या समझते हैं, एस और ईएस वाली वर्ब, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए कि प्लूरल वर्ब से हम क्या समझते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें एस और ईएस नहीं लगता, और सिंगुलर वर्ब से हम क्या समझते हैं, एस और ईएस वाली वर्ब। तो जहां भी आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन दिख जाए, एवरीवन, समवन, ईच, एवरी दिख जाए, आइदर, नाइदर दिख जाए, तो वहां पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, यानी कि कौन सी वर्ब, एस और ईएस वाली वर्ब। समझ में आया, ठीक। आगे अब लिखा है कहीं पर, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है वन ऑफ से और प्लूरल नाउन, अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। सपोज करो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, अब यहाँ लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव हेयर, अब उसके बहुत सारे दोस्त होंगे, कोई एक पर्सन है, उसके 6 या 7 दोस्त हैं, वो किसी रास्ते से जा रहा है और उसको अपने एक दोस्त का घर दिखा, ठीक है। अब वो बोलेगा कि मेरे सारे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है, ठीक है। तो जब भी, हालांकि यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है, अब आप लोग कहोगे कि मैम यहाँ तो फ्रेंड्स हैं, ये तो प्लूरल है, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्यों यूज कर रहे हैं, एस और एस वाली वर्ब को यूज कर रहे हैं, क्योंकि है तो फ्रेंड्स, लेकिन वो सारे फ्रेंड्स में से बात कितनों की कर रहा है, सिर्फ एक फ्रेंड की कर रहा है, क्योंकि उसने बोला कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव हेयर, ठीक है, लिव्स हेयर, तो यहाँ पर है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, प्लूरल फ्रेंड्स हैं, बट वो जो सेंटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसके किसी एक फ्रेंड के ऊपर। अब जब वो एक फ्रेंड होगा तो वो जाहिर सी बात है सिंगुलर होगा, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। तो एक और याद कर लो चीज, जहां पर भी वन ऑफ और उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए, जहां पर भी वन ऑफ और उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल देख के प्लूरल वर्ब मत लगा देना, ठीक है। अब जिसको ये नहीं पता वो बच्चा क्या करेगा कि प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगा देते हैं, है ना, जिसमें एस और एस नहीं है, और उसका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब भी वन ऑफ लगा है स्टार्टिंग में और यहाँ पर कोई प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करो। क्यों? क्योंकि वो सारे दोस्तों में से, सारे प्लूरल नाउन में से सिर्फ एक की बात कर रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में लिखा है वन ऑफ, राइट। चलो नेक्स्ट, अब इसको सुनो ध्यान से, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। जब भी अ नंबर ऑफ आए उसके साथ प्लूरल, और जब भी द नंबर ऑफ आए उसके साथ सिंगुलर, ठीक है। ये याद कर लो तुम एपी से, जैसे कि जब लिखा है अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ लिखा है जब स्टार्टिंग में तो उसके साथ आप प्लूरल नाउन का यूज करना एपी, लेकिन जब लिखा है द नंबर ऑफ तो द के साथ आप सिंगुलर नाउन का यूज करना। इसको भी याद कर लेना कि जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अ नंबर ऑफ से है तो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, और जब भी द नंबर ऑफ से है तो हमारी सिंगुलर वर्ब इज, राइट। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। अब जब आइदर और दोनों ही यूज हो रहा हो और नाइदर नॉर दोनों ही यूज हो रहा हो, तो जैसे सपोज करो यहाँ पर लिखा है कि मैंने ही आइदर loves books or he either loves books or stationery, ठीक है। अब यहाँ पर आइदर का भी यूज हुआ और यहाँ पर और का भी यूज हुआ, ठीक है। अब हमें डिसाइड कैसे करना है कि हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या फिर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए
आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको आपको फोकस करना है और उसके हिसाब से ही आपको वर्ब लगाने हैं। अगर आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट को देखिएगा, राइट, यानी कि जो वर्ब के नियरेस्ट है, इसके बाद हम वर्ब का यूज करने वाले हैं। तो वर्ब के नियरेस्ट कौन होगा, बुक्स होंगी या स्टेशनरी होगी? ऑब्वियसली बात है स्टेशनरी नियरेस्ट सब्जेक्ट होगी। तो जब भी आइदर और या नाइदर नॉर आता है तो उसमें आप वर्ब के नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट को देखना और उसके हिसाब से आप प्लूरल या सिंगुलर वर्ब को लगा देना। चलिए, टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड, ठीक है, अब एंड आ गया, यानी कि दिस थिंग एंड दिस थिंग, यानी कि एक अगर कोई चीज है और दूसरी चीज है, अगर मैं बीच में एंड लगा रही हूँ तो दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यूजुअली तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब का यूज कर दिए। लेकिन अगर किसी भी दो चीजों में एंड लगा है और वो सेम कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, कैसे, जैसे यहाँ लिखा है ब्रेड एंड बटर, जो कि सेम आइडिया दे रहा है, जो कि हम हमेशा एक साथ ही यूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में सिंगुलर वर्ब लगाना। समझ में आया? देखो, अब यहाँ पर कोई दो बच्चों के नाम लिखते हो, रोहन एंड राम, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट रोहन हो गया नाउन, और यहाँ पर सिंगुलर नाउन राम हो गया। जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया एंड से, तो ये कैसे बन गए, प्लूरल। तो मैं क्या किसका यूज करूंगी, ऑब्वियस सी बात है आर का। बट अगर यहीं पर मैं बात करूं बटर एंड ब्रेड की, तो ये सेम आइडिया दे रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब भी इनका नाम लिया जाता है तो एक साथ ही लिया जाता है, तो इस केस में आप इस का ही यूज करेंगे, इस केस में आप आर का यूज नहीं करेंगे। तो एंड की भी वैरायटी होती है कि एंड किस तरह से उस सेंटेंस में यूज हो रहा है, राइट। चलिए, अब सब्जेक्ट्स के जो नेम होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर न्यूज़, ये हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब के अंडर ही आती है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। अगर ये याद रह गए पेपर के टाइम में तो मतलब ईजीएस्ट हो जाएगा मामला हमारे लिए, मतलब हलवा क्वेश्चंस हो जाएंगे, 2-2 मिनट में सॉल्व होंगे। 2 मिनट भी क्या, 2 सेकंड में सॉल्व होगा कि हाँ भाई, जहाँ पे आ नंबर ऑफ था प्लूरल वाली है, द नंबर ऑफ था सिंगुलर वाली है, आइदर नाइदर ईच एवरी एवरीवन समवन सिंगुलर है, ठीक है, वन ऑफ लिखा है सिंगुलर है, राइट। उसके बाद यहाँ पर टू नाउन है तो प्लूरल है, और ब्रेड एंड बटर है तो सिंगुलर है, और न्यूज़, मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले में भी सिंगुलर है, और आइदर और नाइदर नॉट जब एक ही साथ यूज हो रहे हैं तो नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट पे फोकस होगा और उसके हिसाब से हमारी वर्ब यूज होगी। चलो, अब जिसको नोट्स बनाने हैं वो प्लीज पॉज करके नोट्स बना सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, यानी कि देखो ये प्लूरल है। अब आप कहोगे कि स्टूडेंट्स प्लूरल हो गए, इसका मतलब इसके साथ आर आना चाहिए, लेकिन इसका ईच भी तो देखो भाई। ईच मतलब क्या होता है, हर एक। ईच का मतलब क्या होता है, हर एक बच्चा, राइट। तो हर एक बच्चा अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। जब मैं हर एक बच्चे की बात कर रही हूँ तो वहां पर मुझे प्लूरल यूज करना चाहिए, सिंगुलर, ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर यूज करना चाहिए। तो ये हमारा इज आ जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। चलिए नेक्स्ट, एवरीवन इन द क्लास डैश द आंसर। तो अब यहाँ पर एवरीवन मैंने क्या बताया था कि एवरीवन में हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो नो सिंगुलर है, नो सिंगुलर है, नोइंग है या न्यू है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है जिसमें ऐसे ही यस लगता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोज। एवरीवन इन द क्लास नोज द आंसर। सिर्फ एवरीवन देखते ही पता चल गया कि सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब देखते क्या पता चल गया कि एस और यस है। मतलब ये 2-3 चीजें टिप्स पे याद होनी चाहिए, फिर तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। आइदर रिया और हर सिस्टर्स, अच्छा अब इसको सीख लो। अब यहाँ लिखा है आइदर रिया और हर सिस्टर्स, तो आइदर और वाले केस में हमने क्या देखा था कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा हम इसका यूज करेंगे। तो और के बाद वाला, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी उसके सबसे नियरेस्ट कौन है, ये, और ये कैसा है, प्लूरल। हर सिस्टर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, गो, गोज, गोइंग, गॉन, तो हमें आना चाहिए प्लूरल वर्ब गो, क्योंकि गोज में ईएस है तो वो सिंगुलर वर्ब होगी, राइट। चलो नेक्स्ट, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश रेडी फॉर द टेस्ट। तो यहाँ पर नाइदर नॉर है, तो कौन से वाले सब्जेक्ट को देखना है, नॉर के बाद वाले, यानी कि वर्ब से जो बिल्कुल नियरेस्ट है, द स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना प्लूरल यानी कि आर।
Neither the teacher nor the students are ready for the test. चलो नेक्स्ट, आ नंबर ऑफ, वेरी सिंपल। आ नंबर ऑफ से मैंने बताया था एपीसी याद रखना, जहां भी आ नंबर ऑफ आ जाए तो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। आ नंबर ऑफ प्लेयर्स, इसको छोड़ो तुम, प्लेयर्स है क्या है, प्लेयर है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना बताया कि आ लगा है, आ नंबर ऑफ लगा है, तो वहां पर हमें प्लूरल वर्ब ही लगानी है। तो आ नंबर ऑफ प्लेयर्स तो क्या आएगा, आर एब्सेंट टुडे। ठीक है जी, चलो आगे। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर में क्या आ जाएगा, आर इज वर्ब बी इज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। चलो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, उनमें से एक डैश इन दिल्ली, तो कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि एक की बात हो रही है, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं बट उनमें से हम कितने की बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं, वन की, तो इसमें सिंगुलर आ जाएगा। तो सिंगुलर में कौन सा वर्ड आएगा, लिव्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली। चलो, ब्रेड एंड बटर, सेम कंटेक्स्ट को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारी सिंगुलर आ जाएगी इज। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। आइदर द मैनेजर और द वर्कर्स, अब यहाँ वर्कर्स पे फोकस होगा क्योंकि और के बाद क्या है, वर्कर्स। वर्कर्स कैसे हैं, प्लूरल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आइदर द मैनेजर और द वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। बड़े आसान है ये, अगर हमें समझ में आ जाए ना एक बार। द न्यूज़, अब न्यूज़ हमेशा सिंगुलर रहती है, न्यूज़ या फिर जो हमारे सब्जेक्ट्स हो गए मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, तो द न्यूज़ है, क्या आ जाएगा, इज। द न्यूज़ इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, ये थे हमारे एमसीक्यूज। बस वो जो फन फैक्ट जो अपना ये जो फैक्ट्स बताए मैंने, जो हिंट्स बताए, इनको लिख लो, इनको याद कर लो, ये याद हो गए तो बहुत इजी है सब कुछ सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब फन फैक्ट देख लो। इन इंग्लिश ग्रामर S is a tiny letter but a huge rule. Forget it and the whole sentence looks wrong. मतलब आज हमने जो मेन फोकस किया वो एक्चुअली में किस पे किया था, जो हमारे वर्ब हैं उस पे एस या ई एस लगाने पे। मतलब पूरी वीडियो में हमने सबसे ज़्यादा ध्यान किस में लगाया, किस में दिमाग लगाया कि किस वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगेगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। तो जो ये एस वर्ड है ये पूरे सेंटेंस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और अगर तुम इसको भूल जाओ तो आपका पूरा सेंटेंस आपको गलत लगने वाला है। राइट, आई प्ले बट ही प्लेज। इंग्लिश ग्रामर रियली लाइक्स टू ट्रीट ही शी और इट डिफरेंटली। अब ही शी और इट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर के पर्सनल फेवरेट हैं, उनके साथ वो एस और ई एस लगाना पसंद करते हैं। ठीक है, चमचे हैं ही शी और इट इंग्लिश ग्रामर के। ठीक है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है एस और ई एस, जो बाकी सबको नहीं मिला है। तो आप इसी तरीके से इसको याद रखना कि ही शी और इट जहाँ भी आ जाए तो वो इंग्लिश ग्रामर के बहुत फेवरेट बच्चे हैं और उनके साथ हमेशा वो एस और ई एस लगाएंगे। आगे, इफ अ स्टूडेंट सेज he go to school, the verb immediately says where is my s, right? अगर कोई गलती से बोल दे he go to school तो वर्ब बेचारा परेशान हो जाएगा, अरे भाई ही है, ही तो मेरा स्पेशल वर्ड है ना, इसको तो मुझे एस और एस देना ही देना है। अगर ही के साथ आया है तो वो फिर तुरंत ही परेशान हो जाएगा कि अरे मेरे एस और एस कहाँ गायब हो गए। तो यहाँ एक्चुअल में क्या आना चाहिए, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, चलो आगे। Think of he, she, it as VIP subjects. They always demand an extra s with the verb. ये हमारे VIP कहलाते हैं भाई। इनको अगर किसी सेंटेंस में अगर ये आना चाहें तो ये कहेंगे हमारे एक कंडीशन है, हम आ तो जाएंगे लेकिन हमारा VIP ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमारे वर्ब के साथ एस और ई एस, इज्जत, ठीक है, रेस्पेक्ट लगनी चाहिए, एस और ई एस लगना चाहिए। तो इसी तरह से आज हमने सीखा कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, किस तरह से हम वर्ब को सिंगुलर में और प्लूरल में कंसीडर करते हैं, और किस तरह से हमारे कुछ हिंट्स हैं जिनके थ्रू हम एमसीक्यूज को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ उनका एक या दो वर्ड्स पढ़ के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये लेक्चर कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बनाएंगे उसमें हम प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट तो कवर हो चुका है, उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि अगर आप पीछे का सारा एक बार कर के रखते जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप सब भूलने वाले हो। तो टेंसेज हैं और जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये मांगते हैं रिवीजन।
कि हमें हफ्ते में 2 बार रीड कर लो, जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको भी रीड कर लो, राइट। तो इसके आप अच्छे से नोट्स बनाइए और इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।